यह है पृथ्वी, जहाँ पर हम रहते हैं और हमारे साथ करोड़ों अन्य प्राणी भी यहाँ निवास करते हैं। यह छोटा सा गोला मिल्की वे नामक आकाश गंगा में मौजूद एक छोटे से स्टार को ऑर्बिट करता है, जिसे हम सन कहते हैं। लेकिन पृथ्वी सन को ऑर्बिट करने वाला एकमात्र प्लैनेट नहीं है। इसके अलावा 7 और ग्रह, लाखों की तादाद में छोटी बड़ी उल्काएं, धूमकेतुएं और कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स भी सन को ऑर्बिट करते हैं। ये सभी चीज़ें मिलकर एक विशालकाय संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे हम सौरमंडल कहते हैं। हमारा सौरमंडल भरा हुआ है कई रहस्यों से, जिसे जानना काफ़ी मज़ेदार हो सकता है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम अपने ही सोलर सिस्टम में मौजूद ग्रहों से जुड़े कुछ मज़ेदार तथ्यों को जानेंगे, जिनको जानकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए बिना समय नष्ट किए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। बुध, जिसे हम प्रथम ग्रह भी कहते हैं, सूर्य के सबसे नज़दीक मौजूद प्लैनेट है। इस ग्रह पर दिन का टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतने अधिक तापमान में तो इस ग्रह पर जल का मौजूद रह पाना असंभव सा लगता है। तो फिर बुध ग्रह पर वाटर आइस कैसे मौजूद हो सकता है? दरअसल प्लैनेट मरकरी पर वायुमंडल ना के बराबर है, जिस वजह से यहाँ पर हरितगृह प्रभाव ना के बराबर होता है। इसी कारण दिन के समय तो इसका टेम्परेचर काफ़ी अधिक रहता है, किंतु रात्रि के समय इसका तापमान गिरकर -173 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बुध ग्रह सन के चारों तरफ इस तरह से परिक्रमा करता है कि इस पर मौजूद कुछ क्रेटर्स में कभी भी सनलाइट नहीं पहुंच पाता। इसी कारण इन क्रेटर्स पर हमेशा ही रात रहता है। इन क्रेटर्स में ही नासा के मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट ने वाटर आइस का पता लगाया है। लेकिन मरकरी पर यह वाटर आया कहां से? अधिकतर वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद यह जल इस ग्रह पर एस्ट्रॉइड्स के साथ आया होगा। प्लैनेट मार्स, जो कि आज एक बेजान ग्रह है, जहां पर वायुमंडल ना के बराबर है। लेकिन मार्स हमेशा से ऐसा नहीं था। अंतरिक्ष वैज्ञानिक मानते हैं कि अतीत में इस ग्रह के पास एक घना एटमॉस्फेयर हुआ करता था। 4.2 बिलियन साल पहले मार्स ने अपना चुंबकीय क्षेत्र खो दिया, जिसका परिणाम बहुत बुरा हुआ। सूर्य से आने वाले चार्ज पार्टिकल्स ने इस ग्रह के एटमॉस्फेयर को अंतरिक्ष में उड़ा दिया और मंगल एक बेजान ग्रह में तब्दील हो गया। वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद मार्स पर किसी तरह का जीवन भी था। वर्तमान समय में भी इस ग्रह पर ऐसे सबूत मिले हैं जो यह सजेस्ट करते हैं कि अतीत में प्लैनेट मार्स पर नदियां मौजूद थी। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, जिसका मास हमारी धरती का 318 गुना है। इस प्लैनेट का गुरुत्वीय खिंचाव काफ़ी अधिक है। इसका प्रभाव एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स पर काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसके नज़दीक से गुजरने वाले आकाशीय पिंडों को यह अपनी ओर खींच लेता है, जिससे वो आकाशीय पिंड या तो इस ग्रह में समा जाते हैं और या फिर इसे ऑर्बिट करने लगते हैं। बात है साल 1994 की। एस्ट्रोनॉमर्स ने हब्बल स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से एक बेहद ही सुंदर दृश्य को कैप्चर किया, जिसमें शूमेकर लेवी 9 नामक एक कॉमेट बृहस्पति के ग्रेविटेशनल फील्ड में टूटकर बिखर गया। सैटर्न सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जिसके चारों तरफ एक विशालकाय क्षेत्र में लाखों की तादाद में
बर्फ और चट्टानों के टुकड़े मौजूद हैं। शुरुआती टेलीस्कोप से देखने पर ऐसा मालूम पड़ता था कि मानो शनि ग्रह के कान निकल आए हैं, लेकिन आज हम यह बात जानते हैं कि ये शनि ग्रह के रिंग्स थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि अतीत में शायद यहाँ पर कोई बड़ा सा चंद्रमा था जो शनि ग्रह की गुरुत्वीय खिंचाव में फंसकर डिसइंटीग्रेट हो गया और सैटर्न के रिंग्स का निर्माण किया। लेकिन सैटर्न का रिंग्स आखिर कितना पुराना है, इसका हमें कोई अंदाजा नहीं। अगर आपको धरती पर बहने वाली तेज हवाओं से डर लगता है तो आप नेपच्यून ग्रह पर बहने वाली हवाओं की रफ्तार को जानकर चौंक जाओगे। नासा के अनुसार प्लैनेट नेपच्यून पर जब स्टॉर्म आता है तो यहाँ पर हवाओं की रफ्तार 1700 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच जाता है, जो कि धरती पर स्पीड ऑफ साउंड से भी ज़्यादा तेज है।